Hello everyone. Today we are going to understand what is a subject and its kinds and case. आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट के बारे में और इसके प्रकार और इसके केसेस के बारे में। आइए शुरू करते हैं। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट को हम कर्ता कहते हैं। सब्जेक्ट से ही सेंटेंस शुरू होता है। सब्जेक्ट को हम पर्सन के रूप में लिखते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हम आई और वी को रखते हैं। सेकंड पर्सन में यू को रखते हैं और थर्ड पर्सन में हम ही, शी, इट, राम, इन सब को रखते हैं। सब्जेक्ट्स के 3 केसेस होते हैं। फर्स्ट नॉमिनेटिव केस, हम इसे सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। सेकंड ऑब्जेक्टिव केस। थर्ड पोजेसिव केस, हम इसको जेनेटिक केस भी कह सकते हैं। आइए अब हम इनके बारे में जानते हैं। अब हम देखेंगे इनके केस के बारे में। तो जो नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव केस भी हम जिसको बोलते हैं, उसमें हम फर्स्ट पर्सन को आई, वी रखते हैं, सेकंड पर्सन यू को रखते हैं और थर्ड पर्सन ही, शी, इट या किसी का नाम फॉर एग्जाम्पल राम लिख सकते हैं। तो दूसरा केस हमारा आता है ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पे हम आई को मी लिखते हैं, वी को अस लिखते हैं, यू को यू ही लिखते हैं। इसी प्रकार ही को हिम लिखते हैं, शी को हर लिखते हैं, इट को हम इट ही लिखते हैं और राम को मीन्स किसी के नाम को एज इट इज ही लिखते हैं। थर्ड केस हमारा आता है पोजेसिव या जेनेटिव केस। पोजेसिव का मतलब होता है संबंधवाचक। ये हमें सब्जेक्ट के संबंध के बारे में बताता है। तो यहाँ पे हम आई को माई लिखते हैं, वी को आर लिखते हैं, यू को योर लिखते हैं, हिम को हिज लिखते हैं, हर को हर ही लिखते हैं, इट को इट्स लिखते हैं और राम को राम्स लिखते हैं। तो इसमें जो आई है ये हमारा सब्जेक्टिव केस है। हम इसको उसी की केस के अंदर ही लिख सकते हैं। इसको हम ऑब्जेक्टिव केस के अंदर नहीं लिख सकते। मैंने आपको बताया कि इसकी जगह हम सिर्फ मी ही लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे आई लिख देते हैं तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव केस के अंदर हमें आई नहीं लिखना। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना सब्जेक्ट, इसके काइंड और इसके केसेस के बारे में। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। हैप्पी लर्निंग।